अगर हमारी जो उत्पत्ति है वो अगर उस परम पिता से हुई है जिसको हम भगवान कहते हैं या जो कुछ भी कहते हैं, धर्म आपके एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन दूसरी मौत इंसान की तब हो जाती है जब वो अपने मन से हार जाता है और अपने मन में यह बिठा लेता है कि इस काम को मैं नहीं कर सकता। जब इंसान अपने आप को समस्याओं के सामने ऐसा सोचने लग जाता है कि ये समस्या मेरे से बहुत बड़ी है और मैं इनको नहीं कर सकता, और ऐसे ही जब इंसान की हिम्मत मर जाती है तब वो इंसान जिंदा लाश की तरह हो जाता है। इसीलिए भगवद गीता में कहा है कि हमारी आत्मा हर जन्म में अपने आप को पहले से बेहतर बनाते हुए अपनी यात्रा पे आगे बढ़ती रहती है, और जब उसका एक लेवल आ जाता है तब वो परमात्मा से वापस मिल जाती है। फिर इसके बाद फिर से शरीर को धारण नहीं करती है। अगर हमारी जो उत्पत्ति है वो अगर उस परम पिता, सोचिए कि आपको बनाने वाला वो है और वो इतना मजबूत है, तो आप कमजोर कैसे हो सकते हैं। इसीलिए हमें अपने मन से कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। माफ करना महान व्यक्तित्व की निशानी है। इस दुनिया में सबसे हिम्मत वाले और सबसे ज्यादा ताकत वाले वो इंसान होते हैं जो माफ करना जानते हैं। एक बार जरा सोच करके देखिए कि भगवान को कौन सी चीज भगवान बनाती है। श्री भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि चाहे वो कितना भी पापी इंसान क्यों न हो, लेकिन अगर वो अपने बुरे कर्मों को करना छोड़कर अच्छे कर्म करना शुरू कर दे तो उसको वो अपना लेते हैं। यानी कि भगवान इस पूरी सृष्टि के मालिक होकर भी इतने नेक दिल है और उनके दिल में सबके लिए जगह है और उनके लिए सब सामान है। माफ करना महान व्यक्तित्व की निशानी है और माफ वही कर सकता है जो सामने वाले के किसी ना किसी नजीरे से बड़ा हो, चाहे वो ऊपर में बड़ा हो या चाहे वो अच्छे काम करके बड़ा हुआ हो या चाहे ज्यादा पैसे कमा करके बाद बड़ा हुआ हो। किसी की गलती होने पर उस पर नाराज होना या उस पर गुस्सा होना बहुत आसान काम है और ये काम कोई भी इंसान कर सकता है, लेकिन हिम्मत वाले इंसान गलती करने वाले इंसान को माफ करके उसको और एक मौका दे सकते हैं। इस दुनिया में जब कोई इंसान कुछ महान कार्य करता है तो बाकी की दुनिया भी ठीक वैसे ही करती है। मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। जब कोई फिल्मी हीरो नई हेयर स्टाइल के साथ आता है तो वह ट्रेंडिंग में आ जाता है, हर कोई उसकी कॉपी करता है। ताजुब की बात यह है कि ये बात श्री कृष्ण ने महाभारत में कही थी, जो कितने हजारों साल पुरानी बात है। हे अर्जुन, अगर तू ये लड़ाई नहीं करेगा तो हर कोई तुझे और तेरे वंश गालियां देगा कि अर्जुन कितना कायर था, लेकिन अगर तू अपना युद्ध करके जीत जाएगा तो इससे आगे आने वाली जो दुनिया होगी तो उसमें तू एक एग्जाम्पल सेट होगा, और एग्जाम्पल ये होगा कि धर्म की अधर्म पर जीत हो ही जाती है। और अर्जुन, जो तू करेगा उसकी बहुत बढ़ाई होगी और तेरी आने वाली पीढ़ियां भी ना तेरी तरह ही कर्म करेंगी। भगवान श्री कृष्ण के वाक्य में एक और गहरा अर्थ छुपा हुआ है, और वो है कि अगर आप अपनी लाइफ में किसी ऐसे लेवल पर हो जिस लेवल पर जाना किसी सामान्य इंसान के लिए आसान बात नहीं होती है, तो आपको अपनी हाई पोजीशन से इस दुनिया में ऐसे उदाहरण शेयर करने चाहिए जिनसे सब लोगों को भलाई हो और सबको एक सही रास्ता दिखे। आपकी लाइफ तब बदलती है जब आप अपने सोचने का तरीका बदल देते हैं,
जब आप अलग तरीके से सोचते हैं और इन सब चीजों को देखते हैं जो आज आपके पास में है। केवल आपका खुद को देखने और अलग सोचने का तरीका ही आपको सबसे अलग बना सकता है। हम सब अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं और हम सब सपने देखते हैं कि मेरे पास करोड़ों रुपए हो और मेरे पास एक शानदार कार होनी चाहिए, मेरे पास बहुत ज्यादा प्रॉफिट वाले बिजनेस होने चाहिए। ऐसा सोचना कोई बुरा नहीं है बल्कि अच्छी बात है। सोचना अच्छी बात है और हर किसी को सोचने का जन्म सिद्ध अधिकार है। अगर आप एक अच्छी कल्पना कर सकते हैं तो यह बहुत बड़ा सबूत है इस बात का कि आप अभी भी जिंदा हैं और अपनी जिंदगी को अच्छे से जी रहे हैं। आपको अपने बड़े बड़े सपनों के साथ ही अपना सोचने का तरीका भी बदलना होगा। अगर आपको वो सब हासिल करना है जिनको आज तक आप हासिल नहीं कर पाए हैं तो आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा जो आज तक आप नहीं कर पाए हैं। आप वही सोचते और करते रहेंगे जो आप आज तक करते आए हुए हैं, तो आपको इस बार भी वही मिलेगा जैसा आपको आज तक मिलता आया है। ये 5 आदतें जो आपका जीवन बदल देंगी। शब्दों में मत फंसना, भावनाएं समझ लेना। कुछ अलग पाने के लिए कुछ अलग करना पड़ता है। अपने सोचने का अलग नजरिया आपको अपनी परिस्थितियों को देखने का अलग नजरिया और अपने काम करने का एक अलग यूनिक तरीका ही आपको एक यूनिक और महान इंसान बना सकता है।